प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 2 पद संज्ञा 23 से लेकर 28 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए जो काम विश्राम के दिन मना है वे क्यों वही कर रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथर के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाए। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं था। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग कुछ देर इन नियम के बारे में ही मनन करें। किसी भी समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियम को लेटर सहित उसको मानने को या उसका अनुसरण करते हैं। ये लोग नियमों में जरा भी परिवर्तन नहीं चाहते हैं। उस समय में भी लोग थे जो साबत के नियमों को पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ में माना करते थे और उनके अनुसार इन नियमों के पालन से ही एक व्यक्ति ईश्वर के प्रिय हो सकते थे। फरीसी और शास्त्री उनमें अव्वल थे और विश्राम दिवस का दिन का जो नियम है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था और इसलिए विश्राम दिवस में कोई भी कार्य जो वर्जित है करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। प्रभु लेकिन इन नियमों से बंधा हुआ व्यक्ति नहीं था और इसलिए नियमों से बढ़कर एक और दृष्टिकोण उनके सामने रखते हैं। वो कहते हैं, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। और इसी कारण अक्सर प्रभु अपनी चमत्कार विश्राम दिवस पे भी किया करते थे। वह विश्राम दिवस होने के कारण कोई कार्य नहीं किया हो ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए प्रभु और शास्त्री और फरीसियों के बीच में अक्सर इस बात पर बड़ा मतभेद हुआ करता था। ये 2000 वर्ष पूर्व की बातें हैं। आज भी हम हमारे समाज में नियम के पूरी तरह से पालन करने वाले लोगों को मिलते हैं और उन लोगों के लिए वो सर्वोपरि रहता है। उन लोगों के लिए भी शायद प्रभु इस वक्त ये कहना चाहते हैं, जो नियम है मनुष्य के लिए बना है ताकि हमारा जीवन सुगमता से चले, इसलिए नियम बना है, ना कि मनुष्य नियम के लिए। ये दोनों में बहुत अंतर है। आजकल सार्वभौमिक कलीसिया में एक बड़ी बहस का मुद्दा बना है जब से हमारे संत पिता ने समलैंगिक यूनियन को ब्लेसिंग देने की बात कही। शायद आप में से कुछ लोग इसके बारे में सुना होगा और हमारे चर्चेस में इस पर बात नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी सार्वभौमिक कलीसिया के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। काफी लोग संत पिता को इस कारण काफी क्रिटिसाइज करते हैं। कलीसिया में एक बड़ी बहस छिड़ी है समलैंगिक
लोगों के लिए ब्लेसिंग की जो बात हमारे संत पिता ने कही है। मैं इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। शायद इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने से हम लोग कंट्रोवर्सी में चले जाए, लेकिन एक बात अवश्य रूप से मैं आप सबों को कहना जरूर चाहूंगा। कलीसिया के ऐसे अनेक नियम बदले हैं, ऐसे नियम जो एक समय कभी बदलाव के लिए बिल्कुल पक्ष में नहीं था, ऐसे भी काफी नियम कलीसिया में बदले हैं। तो शायद इस कड़ी में ये एक कदम हो सकता है कि कलीसिया के जो ट्रेडिशनल जो नियम था, कानून था, उससे अलग संत पिता ने एक नई बात कलीसिया के सामने रखे हैं। उनका पक्ष में बहुत सारे कारण हैं कि जो लोग समलैंगिक यूनियन में होते हैं, अक्सर वो अपने इच्छा के अनुसार नहीं होता है, उनके बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन की वजह से भी इस प्रकार की बातों को देखने को मिला है। तो अनेक चीजें हैं इसके पीछे, और काफी साल के एक प्रकार से चिंतन के बाद हमारे संत पिता ने इस बात कलीसिया के सामने रखी है। मैं इस बात कर इस मुद्दे पर यहां तक मेरी बातों को विराम करता हूं, लेकिन एक बात अवश्य मैं सभी के सामने रखना चाहूंगा। मनुष्य जो है परिवर्तन से गुजरता है। जो कोई जिसमें जान है वहां पर परिवर्तन होता है। तो इसलिए कोई भी चीज जो स्टैग्नेंट होता है, जहां पर परिवर्तन नहीं होता है, उसमें जान नहीं होता है। अगर आपको परिवर्तन नहीं देखना हो, हमारी सिमेट्री तक चली जाइए, वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं है। लेकिन जहां पर एक तरह से अगर परिवर्तन नहीं के बराबर हो, वहां पर जान नहीं होता है। तो प्यारे भाई और बहनों, परिवर्तन होना, बदलाव होना किसी भी चीज पर, वहां पर लाइफ का एक चिन्ह है। अगर हम में से कोई भी अपने जीवन में नियम के पीछे पड़े रहते हैं और लोगों को इसके कारण क्रिटिसाइज करते हैं, मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जीवन का मूल मंत्र है। अगर मुझ में जीवन है, आप में जान है, तो वहां पर परिवर्तन अवश्य होगा। जो नियम आज हमारे लिए परम प्रिय है, सबसे महत्वपूर्ण है, मैं कह सकता हूं कि आगे जाकर उस पर भी शायद परिवर्तन हो जाए। जब हम प्रभु के इन वचनों को सुनते समझने की कोशिश करते समय इन तमाम बातों को हमारे सामने रखें, और जो कोई अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज नियम को मानते हैं, अगर बदलाव की जरूरत है तो बदलाव के लिए तैयार हो जाए।